सीएम आवास के पास बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों को भगाया गया, यानी कि कहा गया कि एफआईआर कर देंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाइए। और ये लोग अभ्यर्थी हैं, ये लोग एग्जाम दे करके अपनी बातों को रखने के लिए हर जगह दर दर भटक रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों को फाइनली वहां से हटा दिया गया। उसके बाद ये लोग करे तो करे क्या, अपनी कड़ी मशक्कत से ये लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये लोग तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। खुद अपने लिए बजा लीजिए कि हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों का कभी जो है निराशा नहीं होता है। और आज बिहार के तमाम लोग, भले ही 60 करोड़ की उगाही बेल्ट्रॉन ने किया है, लेकिन 5000 ही नौकरी क्यों, ये बड़ा सवाल है। आपने वैकेंसी क्लियर क्यों नहीं किया? और 2019 वाली बातें होनी चाहिए इस बार भी। तमाम सारे मुद्दे को लेकर के जो बेल्ट्रॉन का जो पेच फंसा हुआ है, अब जो है कहीं न कहीं हम बताएंगे आपको। हम बताएंगे कि आज दिन भर बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों ने कैसे गुहार लगाया बेल्ट्रॉन के ऑफिस में। बेल्ट्रॉन के ऑफिस में जाकर के इन्होंने क्या किया वो भी आप तस्वीर में देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे। उसके बाद सीएम आवास में जाकर के इन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए किस तरह प्रयास किया वो भी आप देख रहे हैं। हम बताएंगे आपको कि ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं। अब हम आपको ये भी बताएंगे कैसे कैसे मुख्यमंत्री आवास तक या मुख्यमंत्री के पास तक, मुख्यमंत्री के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके तक पहुंचने के लिए ये लोग किस किस तरीके से प्रयास किए हैं, ये भी हम बताएंगे। ये सारे अभ्यर्थियों के साथ हम बताएंगे। जितने भी लोग गए हैं, 4-5 लोग इसी मशक्कत में थे कि मुख्यमंत्री से किसी तरह से उनसे मिला जाए, यदि नहीं भी मिला जाए उन तक बात पहुंची जाए। अब बात पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास में है। ये बताइए, बात पहुंचाने के लगातार प्रयास में थे, क्या हुआ? पहले तो भगाया गया आप लोग को वहां से, तो पहले प्रशासन द्वारा हम लोग को भगाया गया। हाँ। फिर सर लोगों से हम लोग निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन किए, नम निवेदन कि सर हम लोग अपने मतलब एप्लीकेशन को, अपनी बातों को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के जो हैं उनके पास हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ रास्ता बताया कि आप संवाद सूचना केंद्र में जाइए, सचिवालय के जो सेक्रेटरी है उनके पास आवेदन देकर उनके द्वारा मिलने का प्रावधान है। ऐसे डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते हैं। तो उनके पास हम लोग गए, वहाँ पर सारा एप्लीकेशन हम लोग दिखाएं, समझे वो सर लोग भी। समझने के बाद वो लोग भी स्वीकार कहीं न कहीं देखे कि नहीं वाकई में बेल्ट्रॉन के रिजल्ट में धांधली है। धांधली है? हाँ। मान लिया? हाँ, बहुत बड़ी बात है। मान लिया उन लोग, मान लिया। हाँ, मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया। वहाँ पे जो है 3 प्रशासन थे, जो सीएम के सेक्रेटरी थे, सीएम के सेक्रेटरी थे, वो उन लोगों को लगा कि नहीं इसमें तो बहुत त्रुटियां हैं, इस त्रुटियों को कम से कम जवाब तो देना चाहिए था ना उन लोगों को। सीएम साहब ने भी कहा कि बहुत त्रुटियां हैं, बहुत प्रकार का त्रुटियां इसमें पाया गया है सर। हम लोग तो बहुत प्रयास के बाद वहां तक पहुंचे हैं सर। हम लोग सीएम साहब ने कहा कि जो मर्जी करना है कर लीजिए, कोर्ट में जाइए। हाँ, जीएम साहब के जब पास गए थे ना, उससे असंतुष्टि जवाब मिला है सर। क्या जवाब मिला? मान के चलिए हम लोग पूछते थे, हम लोग का टाइपिंग स्पीड घटा दिया गया है सर। वो लोग बोला टाइपिंग स्पीड किसी का नहीं घटा। हम कैसे मान ले? हम लोग का जब घटा नहीं तो हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे सर? क्यों आए हैं वहाँ पर? लेकिन उन लोग, उसका कहना था किसी का टाइपिंग स्पीड नहीं घटा है, टाइपिंग स्पीड में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाए हैं हम। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं घटा है, ये हम नहीं मान रहे हैं। जैसा ही कहे तो भगा दिया गया कि कुछ बोला गया। उसके बाद से सर 0% मान के चलिए संतुष्टि नहीं मिला हम लोगों को। बताइए तो, खुल के बताइए। जैसे सर उसको बोले टाइपिंग में जो नंबर घटा गया, इस पे भी नहीं विचार किया। और बोले सर जो हिंदी इंग्लिश जो आप जो है ना, इंग्लिश का फॉर्म क्यों भरवाए? जब इंग्लिश वाला छात्र को नहीं लेना था, क्यों भरवाए इंग्लिश? हाँ, हम बोले थे सर, एकदम खुल के बोले थे सर कि आपने इंग्लिश वाला छात्र से फॉर्म क्यों भरवाया? बोला अगर उसको नोटिफिकेशन पढ़ने का दिमाग नहीं था, वो पढ़ के बता सकता था ना, उन्हें भरता, काहे भरा? बोले सर वो नहीं भरता। बोला कि नोटिफिकेशन पढ़ने का दिमाग नहीं था? दिमाग नहीं था, वो काहे भरा फॉर्म? अच्छा, हाँ, वो फॉर्म काहे भरा इंग्लिश? हम लोग का कहना था सर, फॉर्म में आप ऑप्शन क्यों दिए? फॉर्म में जब भरते समय ऑप्शन क्यों दिए? ऑप्शन दिए कहीं ना कहीं तो आपका गलती है सर। ठीक है। बोला ये मेरा गलती नहीं है, वो विद्यार्थी का विचार का गलती है। हाँ, विचार का गलती है, उसको सोच समझ के भरना चाहिए था ना। लेकिन वो अगर नहीं सोचा तो अपना लॉस गया उसका। लॉस गया। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि आप फॉर्म में जो था ऑप्शन क्यों डाले इंग्लिश का? इंग्लिश का अगर डाले तो वही फिल्मी डायलॉग जो गाना ही है, मैं करूँ तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। ये कहानी यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा बैक हो जाइए। अब देखिए बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी फंसे हैं, मैं समझ गया। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी, मैं बताऊंगा कि ये लोग कैसे अपनी मशक्कत से एक पॉजिटिव खबर को हासिल किए हैं और कहीं न कहीं आशा जगी है कि, और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा मिला है। मुख्यमंत्री तक आवाज कैसे ये लोग पहुंचाए हैं वो हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए जिस तरह से फिल्मी डायलॉग है कि आप करें तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला और आप करें तो रासलीला, यही चल रहा है। बेल्ट्रॉन बदनाम एक संस्था है। जिस तरीके से मैं बता दूं आपको, पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार के हर 6 लाख स्टूडेंट तो भरते हैं।
60 करोड़ की उगाही तो हो गई है, लेकिन 60 करोड़ की उगाही में जैसे उन्होंने पूछा तो किस तरीके से जवाब मिलता है बताइए? कि दिमाग नहीं है, कि विचार नहीं है, स्टूडेंट्स को खुद दिमाग नहीं है। अब ये दिमाग नहीं है, विचार नहीं है, इस तरीके की बातें। आप भी अंदर गए थे ना सर? इस पे एक और बात बोला गया। हाँ सर, गए थे, जीएम सर के पास गए थे, तो उन लोग वो बोले, जैसे हम लोग बोले कि सर ऐसे ऐसे कर दिया गया है, तो वो बोलते हैं कि अपना दिमाग से आपको फॉर्म भरना चाहिए था। अच्छा। तो फिर हम लोग बोले कि सर आपके पास हम 21 तारीख को एप्लीकेशन दिए हुए हैं डेलीगेशन में, उसका आप जवाब नहीं दिए, 2 तारीख को दिए, RTI दिए, तो वो कहते सोच विचार के। हम लोग उसका सोच रहे हैं क्या जवाब देना है, हम लोग सब जवाब देंगे। कितना महीना सोचिएगा? तो हम बोले सर 7 दिन लगता है, 8 दिन लगता है, आप 1 महीना सोचे, तो वो हम लोग पे डिपेंड न करे कि कितना दिन आपको जवाब देंगे। हम लोग कोर्ट का जवाब देंगे, कोर्ट में आप चल जाना। हाँ, हम कोर्ट का जवाब देंगे। अच्छा, मतलब कि अंदर में खेला है। हाँ, पूरा फुल लिया। वो लोग सर जो भी इंग्लिश में टाइपिंग, जो इंग्लिश टाइपिंग भरे हुए थे बच्चे, स्टूडेंट अप्लाई किए हुए थे, वो लोग को पूर्वक समझ रहे हैं, सीधे कह रहे हैं। कहाँ गई वो मैडम? कहाँ गई वो? यहाँ पर अभी हम लोग CM आवास के घर। कहाँ गई वो? निकल गई? चली गई सर, CM आवास पर गए थे हम लोग। अभी जो 3 कमिटी जो बैठे हुए थे मेंबर लोग, वो लोग टोटल चीज। दुर्भाग्य है, जैसे ही झटका लगा होगा आप लोग को। झटका तो बिल्कुल लगा सर। जाइए। हाँ हाँ, उनके जानते हैं सर, जो GM सर बोल रहे थे, हम लोग एक एक बात अपना को रख रहे थे, अपना बात कि ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, वो बोलता है, और जैसे हम लोग को बात काटा जा रहा था निगेटिव एकदम, तो वो जो हम लोग ले गए थे डेलीगेशन में SI सर, वो हम लोग का साइड मुंह करके हंस रहे थे। ये देखिए, कल DM सर ही बोले इस रिजल्ट में त्रुटि है, आज CM आवास भी गए, वो भी कह दिए कि त्रुटि है। जो है डांस कर रहे हैं। हाँ, हम बोले ना सर कि हम लोग से अच्छा तो ये विद्यार्थी लोग से अच्छा तो चोर लोग है, कम से कम चोरी करके छिप रहा है। हम लोग तो रोड पे से चलते हैं तो डंडा चलना स्टार्ट हो जा रहा है। लाठी दिखा रहा था ना सर आज, सोच लीजिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी सारी मशक्कत करने के बाद कैसे आप लोग परत दर परत, लेयर बाय लेयर पहुंचने की कोशिश किए हैं। आइए मैडम, क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। इधर आ जाइए। किस जिला से आई हैं आप? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। बड़ा मशक्कत कर रहे हैं, आज दिन भर भटक रही हैं आप। पूरे भटके हैं। तो लाठी लगा के हमको लग जाएगा। हाँ, लगा था। निशाना आप भी बना रहे थे। हाँ, तो बोल दी ना, वो बोल दी कि आप और किसी के बारे में, हाँ, उनको कि हाईलाइट करके रखे हुए हैं। आप दोनों को हाईलाइट किए? हाईलाइट कर दिए, वही वाले क्या कर दिए हम, सो आप हाईलाइट करके रखी हुई है। मोटा लाठी था, बहुत मार लग जाता तो पता नहीं, हॉस्पिटल में होते अभी। ठीक है, जैसे ही मेरा कैमरा ऑन हुआ, बेचारे नॉर्मल हो गए। हाँ, आप जो कैमरा जो ऑन किए ना, तब जा करके नॉर्मल हुए, नहीं तो लग रहा था कि हम लग गया, भाग। मतलब कैमरा का एक चीज है कि पावर है, लेकिन इतना न्यूज हम देखे, लेकिन आपका जो हम देखे सच में, तो मतलब ये बोलते हैं कि मतलब देखिए, डूबते को तिनके का सहारा मिला। हाँ। क्या आप लोगों ने सचिवालय गया? हाँ, गए। सचिवालय में क्या हुआ? सचिवालय में गए और सर से मिले। कौन सर थे ये तो हमको नहीं पता है। तो उनसे मिले और हाँ, उनका बोलना था कि जो ये जो हुआ है ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 2019 के अनुसार जो वो बना करके दिया, सेम वैसा ही देना है, और ये गलत हुआ है उसी अनुसार जारी होगा। ठीक है, वो ये दिलासा अभी दे दिए हैं, बाकी तो पता नहीं है। ये भी कहे हाँ, CM से जी हाँ, वो बोले हैं मुख्यमंत्री जिस तक ये बात पहुंचाएंगे, आप लोगों का नंबर हम लोग का लिया गया है। हाँ। और टाइम दिया जाएगा, हम लोग मिलने जाएंगे उनसे। हाँ। हम लोग बताया गया है। तो पूरी आशाजनक बातें हुई। हाँ, आशा वो तो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे कि गलत है, ये कैसे वो किया? कैसे किया? हाँ, वो तो खुद शॉर्ट में है। बेल्ट्रॉन पे फटकार लगाने जाने वाली। हाँ, 100% उसका जो है ना, अच्छे से होने वाला हिसाब किताब वो समझ गया होगा, वो समझ गया है। 60 करोड़ का होगा ही का हाँ, होने वाला। हाँ, अच्छे से होने वाला है, वो ये बात समझ चुका है। नहीं तो एक बार ज्वाइनिंग क्यों रोक दिया है? अंदर गए थे GM से मिलने। हाँ, हम भी गए। जाइए यहाँ से। हाँ, हमको सीधे बोला, हम उसको दिखाएं कि सर ये क्या है, तो ये क्या है? हम बोले कि जो इंग्लिश में क्वालिफाई, आप तो ऑप्शन दिए तभी ना मानिए इंग्लिश का हम चॉइस किए, तो नहीं ना करते। 2019 में नहीं दिए थे तो कहाँ गए करने के लिए? इस टाइम आप दिए तभी ना किए हैं। तो बोला कि ये कुछ नहीं, हिंदी नहीं ना, तो 0 है, ऐसा ही बोला, 0 है। अब ये 0 है। हाँ, 0 है। इंग्लिश लिए ना, 0 है, तो इंग्लिश आप ही ना वो ऑप्शन दिए इंग्लिश लेने के लिए, तो वो तो ये बोला। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिलासा दिया गया है, जो न्यू पैनल बनेगा और आप लोगों को दिया जाएगा। पहले कहा गया था कॉमन सेंस नहीं है, नहीं, आप लोगों को कहा गया कॉमन सेंस है। ये हमको नहीं आइडिया है, कहाँ बोला हम नहीं। क्या याद है? हाँ, याद है, कॉमन सेंस है। GM सर बोले थे कि आप लोग नोटिफिकेशन देखकर नहीं भरते हैं, इंग्लिश क्यों चूज किए थे? जब हम कहे कि हिंदी के अनुसार लेंगे तो पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग का अपना दिमाग नहीं है कि क्या भरना है क्या नहीं करना। हम ही ना काम करते हैं।
सर कहीं ना नीतीश कुमार कहीं तो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो ऑफिसर हैं जीएम साहब, ये कह रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं, नोटिफिकेशन देखते नहीं है कैसे भरना है फॉर्म, क्या नहीं भरना है। हाँ। तो हम कहते हैं सर कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश हम सेलेक्ट करके भरे हैं तो आपको फॉर्म को रद्द कर देना चाहिए था वहीं पर। ठीक है, वहीं पर फॉर्म को रद्द, आपने फॉर्म को भी एक्सेप्ट किया, जवाब क्या एग्जाम भी लिया। जवाब क्या मिला? वहाँ सर असंतोषजनक बातें मतलब जवाब हमें मिला जीएम सर से। क्या मिला सर कहीं ना जीएम कहीं का? जीएम का यही मिला, हमको जो करना था हम कर लिए, हमको 5,000 लेना था हम ले लिए, बाकी तुम लोग को जो क्वालिफाई हो सब हमको जरूरत नहीं है, अगला साल फिर वैकेंसी निकालेंगे। क्या मतलब निकलता है? इससे में मतलब ये निकलता है कि अगला साल तुम फिर भरो, फिर 1,000 रुपए दो, हाँ। फिर तैयारी करो, फिर तुम लोग को बाहर करेंगे। हाँ, मतलब कि इधर जो है कोटा फुल हो गया। कोटा फुल हो गया। मगर माननीय मुख्यमंत्री जिसे निवेदन है और हमें आशा उम्मीद सारे स्टूडेंट के आप लोगों प्रति ने है। यही बातों को जिक्र किया कि नहीं हाँ, किया हुआ? सारा चीज मैंने जिक्र किया। तो वहाँ पर तो जो भी 3 कमेटी थे वो हमसे कहे हाँ। कि आप लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उनके 5 कमेटी चयन होके आए हैं आप लोग, तो आप लोगों का जो भी संवाद है हम मुख्यमंत्री से बात करके, आप आवेदन जो दिए हैं बात करके आपका संवाद को हम कराएंगे। उसके बाद इस पे कार्रवाई के लिए आगे प्रोसेस अच्छा, होगा। कोई पुलिस अधिकारी वहाँ तक ले गए आप लोग को? हाँ सर, एक प्रशासन साहब थे जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाया गया सर। उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हम लोगों को सही रास्ता दिखलाया। सही क्लैपिंग कर दीजिए आप उन लोगों तमाम हाँ, लोगों उन लोग सर, जो हम भी लोग अधिकारी आप लोग को मिला रहे हैं, हाँ। पहुँच आए हैं वहाँ हाँ। तक, बात करवाए हैं, तो कम से कम उनका तो हाँ शुक्रगुजार है आप बनता है सर, बहुत ज्यादा सर। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो हमको सही रास्ता दिखलाए, सही आदमी तक पहुँचाए। हम लोगों का बात सीएम तक पहुँच सकता है और सीएम सर हम लोगों लोग डरते का है। के सीएम सर हम लोगों के साथ जो है ना, हम लोग अनु कुमारी से बात करने में आप भी थे ना? नहीं, अनु कुमारी के समय बात करने में हमने, अच्छा वहाँ पे हाँ। हाँ जो लाठी जो ये इंस्पेक्टर बांध जो रहे थी, थे, याद हाँ है, हाँ, DSP वो बहुत कड़क टाइप के ऑफिसर हैं। उनका मतलब क्या कहे वो, जो निकलो यहाँ से नहीं तो FIR कर देंगे। FIR होगी और प्लस लाठी चार्ज हो जाएगी, नहीं तो आप लोग यहाँ से VIP एरिया को खाली कीजिए। हाँ। तो मैंने उनको भी बताया था कि ये VIP एरिया हम लोगों की वजह से ही बनी है। हाँ। हम लोग का एक एक कीमती वोट पड़ता है, तभी जाकर के ये लोग VIP एरिया में रह पाते हैं। हाँ। तो हम लोग को मिलना है और मिलने के पर्पज से हम लोग आए हैं बस। तो बेल्ट्रॉन के 4,000 जो 3,000 अभ्यर्थी हैं उनके लिए गुड न्यूज देना चाहेंगे आप लोग फाइनली? सर अगर हम लोगों का बात सीएम तक पहुंच जाता है तो सीएम सर हम लोगों का जरूर सुनेंगे। हमको उम्मीद है कि जरूर सुनेंगे। और सभी यही रिएक्शन है? ये सर यही रिएक्शन है कि सारे विद्यार्थी जो भी क्वालिफाई हैं या जो किसी कारण बस नॉट क्वालिफाई हो गए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है और सभी का आशा उम्मीद बच्चों का उनसे बहुत ज्यादा है कि वो इस पर विचार करके पैनल को सुधार कर फिर बेल्ट्रॉन को निर्देश देंगे कि जारी किया जाए। जिनका नियुक्ति हो गया है वो भी टेंशन में कमेंट करते रहते हैं कुछ लोग। देखिए उन सब बच्चों से तो हमें लड़ाई नहीं है, क्योंकि वही बच्चे कमेंट करते हैं टेंशन हाँ में। कमेंट तो करते हैं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, वो लोग करते हैं। मगर हम कहना चाहेंगे कि उन लोगों बच्चों से हमें कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे ही साथ पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। हाँ उन लोगों का भी पैनल सुधरेगा, अगर सही वाकई में वो लोग भी क्वालिफाई है तो उन लोगों का भी नाम आएगा। ऐसा नहीं कि बांट दिया गया आप लोग को नियुक्ति, उसको करके आप लोग को ये तो सर बेल्ट्रॉन विभाजित की है ना, पारदर्शिता नहीं, ये तो सर आप क्योंकि इस रिजल्ट में कोई पारदर्शिता थी ही नहीं। हाँ। तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है किसको कब कैसे नौकरी लग गई, कैसे पैनल में आ गया। तो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम लोग गए तो वहाँ भी हम लोगों को बताया गया कि इसमें तो कोई पारदर्शिता है ही नहीं। देखिए राहुल सिंह के समय जो हमारे बेल्ट्रॉन के पूर्व MD थे, राहुल सिंह के समय जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें बहुत पारदर्शिता थी। अच्छा। हिंदी में कितना है, 19 की CBT बात में, बोल रहे हैं? जी हाँ 19 की बात बोल रहे हैं। तो हिंदी में क्या है, CBT में क्या है, इंग्लिश में क्या है, सारा पारदर्शिता और कितना सीरियल वाइज नंबर से था। 19 में ठीक था ठीक था, वो स्वीकार किया है कि 19 में ठीक था। 24 में पूरा 24 में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कहाँ का लड़का कहाँ आकर के पैनल में आ गया है। ये बात है। ये बात मानते हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो आप लोग का सॉल्यूशन होगा ना? सर अगर मुख्यमंत्री तक सही से हम लोगों का बात पहुंच जाए हाँ। तो जरूर सोल्यूशन करेंगे सर। चलिए हाँ सर। कितनी तक आप लोगों ने मशक्कत किया है और आप तमाम लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं धूप में भटक रहे हैं, तो ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लोग वैसे ही शौक से नहीं ये कर रहे हैं, ये लोग लगातार एफोर्ड कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो आदमी लगातार प्रयास करता है तो कुछ न कुछ सहारा किसी का मिलता ही है, और सहारा मिला है। इन लोगों को मिलाने का काम किए एक अधिकारी, और जो मतलब नीतीश कुमार के आवास के बगल में जो सचिवालय है वहां तक गए ये लोग पहुंचे और 4-5 लोगों को पूरी तरीके से बताया गया है बेल्ट्रॉन के बारे में, तमाम सारी खामियों को क्लियर किया गया है कि इतनी सारी समस्याएं हैं बेल्ट्रॉन के अंदर में और बेल्ट्रॉन चुप है तो इसे हिसाब लिया जाएगा। ये तमाम बातें अब हम लगातार जो है कवरेज में बता ही रहे हैं कि बेल्ट्रॉन ने गलत किया है तो अब उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भले ही वो 5,000 लोगों को जॉब दे दिया, भले ही जो भी चीजें कर रहा है, भले ही वो
कुछ भी धमकी दे दे बच्चों को, अभ्यर्थियों को, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये तमाम लोग अब कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो होगा ही सर, क्योंकि हमने अपनी सारे अधिकार की बातें नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार कितना जल्द इस पर में कुछ नोटिफिकेशन देंगे या कुछ गुड न्यूज देंगे, ये तमाम लोगों की नजर बनी रहेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।